को तो कितनी बार ऐसे ठोकरें लग चुकी हैं, अब तो संभल जाओ, अभी तो अपना अच्छा बुरा समझ जाओ तुम। डीजे मी का घर जो है ना वो बत्ती और उनकी बहू का है, वो ज्यादातर मायके में ही रही, ऐसा खुद इन कुड़ी ने तो बोला है। जब वो इंटरनेट खेल रही थी, जब उसी ने तो बोला है, जब इन्होंने पुत्तन की दोनों भाई बहनों ने खूब इंसल्ट भी की थी, वो तो आग की तरह फैल जाती है बात। आप लोगों ने देखा कि फ्रेम की हुई तस्वीर आज भी वहीं पे पड़ी है, आप लोगों ने देखा, लेकिन एक की है, एक जोड़ी है, लेकिन दूसरी जोड़ी की क्यों नहीं? कि जो झूठी है उसमें और मुझे थारा भाई जोगिंदर, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता, क्योंकि ये वो दो लोग हैं। ये झूठी कहती है कि जो यूट्यूब है वो मेरी प्रॉपर्टी है, थारा भाई जोगिंदर बोलता है ये ऐप ही मैं बंद करवा दूंगा। भाई तुम लोग इतना उछलते क्यों हो? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, कल परसों तरसों नरसों जितनी भी वीडियोस अभी आ रही है ना, आप लोगों का बहुत सारा प्यार देखकर, रिस्पेक्ट देखकर दिल से शुक्रिया, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आप लोगों की वजह से तो मेरे फेस पे स्माइल है। ठीक है जी, तो आप अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने पहले भी आप लोगों से पूछा है, जिन लोगों ने करवा चौथ की तैयारी कर ली है, क्या क्या ले लिया है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। तो आई होप करवा चौथ की तैयारी तो पुत्तर ने भी कर ली है। जी हाँ, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, थोड़ा सा बोल रही हूँ कि फ्लाइंग बीस्ट सर जो हैं उनकी जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, प्लीज़ उनको भी आप लोग जरूर देखना और शेयर जरूर करना, ठीक है जी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, मेरा पर बोलना ये वर्डिंग ना जरूरी था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा फिर से मैं ये बोल रही हूँ, सॉरी आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, कि जो मेरी स्टार्टिंग में वीडियो में थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, वो होती है कि वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद ही शुरू होती है, आप लोगों का वेलकम करने के बाद ही शुरू होती है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते हैं ना, वो स्टार्टिंग की वीडियो 1-2 मिनट की देख के चले जाते हैं, तो उसके बाद वो मुझे लिखते हैं, मैम आप क्या बोलती हो, हमें समझ ही नहीं आता, आप बोलती कुछ और हो, वीडियो में आपकी कुछ और होता है। बताइए, उनको यही नहीं पता कि वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के बाद शुरू होती है। तो चलिए, इंट्रोडक्शन भी हो गया, सब हो गया और वीडियो भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, पुत्तर ने भी कर ली करवा चौथ की तैयारी और वो व्रत रखेगी, बिल्कुल रखेगी वो व्रत, क्यों नहीं रखेगी। लेकिन पुत्तन, यहाँ पे मैं बताती हूँ, व्रत जो है बिल्कुल आप ये नहीं कि आपको व्लॉग बनाना है, वीडियो बनाना है, उस चक्कर में आपने व्रत रख लिया। व्रत रखने का मतलब होता है दिल से फास्ट रखना और अपने पति की भी रिस्पेक्ट करना। पति आपकी करे, आप पति की करो। आजकल तो पता, हस्बैंड वाइफ दोनों ही फास्ट रखते हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, ये बहुत जरूरी होता है। आज का जो है ना वो कंपैरिजन वाला वीडियो है, वाकई में ही आज का वीडियो जो है कंपैरिजन वाला है, जिसमें हम नन्नू की मम्मी को बाद में लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम डीजे मी को ही लेके आ रहे हैं। कि कुछ लोगों ने बोला बच्चियों को संस्कार नहीं है, ऐसा मैंने भी बोला था कल, पर मैंने संस्कार की बात ऐसा नहीं कही थी, मैंने यही बोला था कि माँ को अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, ठीक है, ये बात थी। लेकिन वही चीज़ है ना कि आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो बड़े बूढ़ों के पास नहीं बैठते, ना ही वो अपने माँ बाप के पास बैठते हैं ज़्यादा, वो तो फ़ोन में ही रहते हैं। अगर गैजेट जो आप इतना यूज़ करते हो, चाहे वो पुत्तन है चाहे वो इनकुड़ी है, आप लोगों ने देखा, तो गैजेट जो है ना वो हमारे अनुसार चलता है, तो फिर हमारी भी तो वही आदत बन जाती है कि हम बाकियों को भी अपने ही अनुसार चलाएं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोगों को सबको पता है ये बात, इन कुड़ी ने भी बताई हुई है अपने वीडियोस में, मम्मा ने भी तो बताई हुई है बहुत इमोशनल होके, क्योंकि वो सीन ही इमोशनल था। सीन कह दें, हिस्ट्री सीन कह दें, स्टोरी कह दें, ठीक है, क्योंकि यादें तो फिर स्टोरी बन जाती है ना। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि डीजे मी के साथ जो भी हुआ, यानी कि उनके हस्बैंड के जाने के बाद वो ज़्यादातर मायके में ही रही, ऐसा खुद इन कुड़ी ने तो बोला है। जब वो इधर उधर के रोल प्ले कर रही थी ना, जब वो इंटरनेट खेल रही थी, जब उसी ने तो बोला
कि वो दादी के पास ज़्यादा रहती थी तो और मम्मी मेरी वहाँ पे रहती थी और दोनों बच्चों को भी लेके वहीं पे ज़्यादातर रहती थी, ऐसा उसने खुद ही बोला है। ठीक है, तो बस वही बात है ना कि डीजे मी वहाँ पे थी इसलिए क्योंकि उनके साथ हादसा हुआ था, प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, और उनके भाइयों ने उस चीज़ को संभाल लिया, उनके बच्चों को और उनको वो संभाल लिया उन्होंने। हेल्प कह दे या फिर भाई उनका फर्ज बनता था, उन्होंने संभाल लिया। लेकिन जब डीजे मी को अपने हस्बैंड की जॉब मिल गई तो जिंदगी धीरे 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 इनकी सुधरनी शुरू हो गई। ठीक है, तो मेहनत तो हुई यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा इनको अपने ससुराल की तरफ से भी घर जमीन ये सब चीजें भी तो मिली। ये चीजें जो है ना इनके खुद के परिवार वालों की ओर से ही, यानी कि ससुराल वालों की ओर से ही मिली, और उसके ऊपर प्रॉपर्टी तो मिली ना आपको, उसके ऊपर आप लोगों ने फिर घर भी बनाया, धीरे धीरे सब चीजें ठीक भी करी। देखिए यही चीजें जो नॉर्मल आप अपने वीडियो में भी दिखा रहे थे तो सबको वही चीजें तो अट्रैक्ट करी। आप लोगों का मेहनत, आप लोगों का भोलापन और आप लोगों का सिंपल सा नेचर, यही चीजें आप लोगों की सबको अट्रैक्ट करी। चलिए इधर उधर ना भटकते हुए आपको बताना चाहती हूँ, डीजे मी के ऊपर मैं आ गई हूँ। तो इनकी हेल्प उन्होंने करी, ताया जी ने जो कि बिल्कुल साथ ही में बगल में ही है इनके, उन्होंने करी। तो अभी जो इनके यहाँ पे ये चाचा चाची ये सब लोग आते हैं ना, तो ये इनके पापा के कजन ब्रदर है, मतलब कि फर्स्ट कजन है। ठीक है, ये उनके हैं, लेकिन रियल ताया जी जो है वो इनके साथ में है। अब बच्चों ने भी तो ये चीजें देखी कि मामा लोग जो हैं बहुत हेल्प करते हैं, इधर ताया चाचा इन लोगों ने भी काफी हेल्प करी। चाचा लोग तो अभी भी इनके यहाँ पे लेबर वाला ही काम करते हैं, तो चलिए वो तो खुशी खुशी से करते हैं जैसे भी उनके घर में चलता है, उस चीज को लेके हम नहीं करते। लेकिन बात आती है संस्कारों की। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि डीजे मी अपनी जॉब में बिजी रही क्योंकि उनको तो अपने बच्चों को पालना था। ठीक है, वो डिपेंडेंट थी पहले अपने फैमिली के ऊपर, लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट हो गई और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे दी, अच्छी दे दी ना जैसे भी, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, उनको तो जॉब पे जाना था। 9 to 5 या 9 to 6 जो भी उनकी जॉब है आप लोगों ने देखा, और इसके बीच में पीछे जो बच्चे हैं उनको वो अपना घर का काम बता जाती थी, बेटा ये करना बेटा वो करना, मतलब बिजी कर जाती थी उनको। लेकिन जब भी वो शाम को आती थी, लेकिन उन्होंने जब अपने बच्चों को नहीं समझाया, या फिर अब उनको नजर नहीं आ रहा, अब तो आप लोगों ने सबने वो चीजें देखी हैं, लेकिन मम्मी के साथ हादसा हुआ था, ये चीज मम्मी को बतानी चाहिए थी कि मेरी मजबूरी थी बेटा, लेकिन तुम लोग अपना अपना घर संभालो। ठीक है, अब इनके घर में तो देखिए एक मोटू और एक छोटू, सबको पता है ना। मोटू के आने पे ये अपने उन दामाद की कुछ ज्यादा ही सुनने लगी, इंटरफेयर उनकी घर में थी या जैसे भी है, लेकिन हाँ में हाँ मिलाने लगी, चलो जी घर में कोई बड़कू तो आया, कोई बड़ा तो आया। उस चक्कर में इन्होंने अपने भाइयों को, साथ में जो ताया जी उनको सबको बुला बैठी है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये खुद इन कुड़ी ने ही कहा, यानी कि झूठी ने, जी हाँ झूठी ने ही ये बात बोली कि हमारे मामा लोगों ने हमारी इतनी हेल्प करी, इतनी हेल्प करी। ये जब बोला जब वो लास्ट टाइम वहां पे गई थी, डिनर भी किया था, जब इन्होंने पुत्तन की दोनों भाई बहनों ने खूब इंसल्ट भी की थी, है ना, जब की बात है। ठीक है, लेकिन उसके बाद अचानक से मामा लोगों की हेल्प आप लोगों को भूल गई, जैसे ही मामा के बेटे ने चैनल ओपन किया। आप अपने मुंह से खुद ही बोलती हो कि हम बहुत ही छोटे से गांव से हैं, तो गांव में तो सब लोग मिल बांट के ही रहते हैं, और आपको ये पता है किसी एक के घर में प्रॉब्लम हो तो आग की तरह फैल जाती है बात गांव में, अगर छोटा सा गांव है तो पुत्तन की बात नहीं फैली होगी। अब इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में इन बच्चियों ने भी वही चीजें देखी कि जैसे इनकी मम्मी मायके में रहती थी वैसे ये रहती है, लेकिन अपनी सिचुएशन और मम्मी की सिचुएशन इन लोगों ने नहीं देखी। आज आप लोगों ने बत्ती का भी वीडियो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना कि वो मास्टर बेडरूम जो है वो बत्ती का है या फिर जूठी का है। आप लोगों ने देखा कि फ्रेम की हुई तस्वीर आज भी वहीं पे पड़ी है, आप लोगों ने देखा, लेकिन एक की है, एक जोड़ी है, लेकिन दूसरी जोड़ी की क्यों नहीं।
आपके तो 2 दामाद हैं ना, 2 बेटियां हैं, फर्क क्यों इतना? ये डीजे मी से भी सवाल है, इतना फर्क क्यों? आप बीमार हो, आपकी बेटियां भागी चले ही आए, लेकिन नन्नू की मम्मी बीमार हो तो उनकी बेटी आती है और चली जाती है ना, क्योंकि वो दोनों तरफ देखती है, अपना ससुराल भी देखती है और मायका भी देख लेती है, मेंटेन करके चलती है। लेकिन आपको अभी समझाना होगा, यानी कि डीजे मी को, जहाँ फिर इनके बच्चे इनकी नहीं सुनते, तो बात वही होती ना, बचपन में जो सिखाया जाएगा तो बड़े होके वही तो मिलेगा ना। लेकिन ये जो बातें ना, मुझे लगता है ये किस्से कहानियों में रह गई हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना वो गैजेट में ज़्यादा है, यानी कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा है, ये मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं जो नन्नू है वो भी तो इसलिए कहता है ना, फ़ोन थोड़ा कम यूज़ करो, फ़ोन कम यूज़ करो। आपको अपना व्लॉग बनाना है, वीडियो बनानी है, बनाइए, दैट्स इट। उसके बाद अपना बच्चा देखो, अपने घर को देखो, तो उसमें कुछ भी तो गलत नहीं है। जब हम फ़ोन को लेके बैठ जाते हैं, जहाँ हम लगातार टीवी ही देखते हैं, तो हम आसपास हमारे क्या काम पड़ा है, क्या कैसे, सब भूल जाते हैं। ऐसा मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सब अब जो है बड़ों में भी होने लग गया है, ठीक है। तो बात जो संस्कारों की है, अब इधर तो देख ली, बात जो इनकी थी डीजे मी की, वो भी मैंने आप लोगों के साथ क्लियर कर दी, ठीक है। अब मैं बात आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि देखिए, अब जो मोटू है, क्या पूरा कब जाने वाला चक्कर है? मैंने रात को कम्युनिटी में आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो झूठी है उसमें, और मुझे थारा भाई जोगिंदर, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं नजर आता, क्योंकि ये वो 2 लोग हैं। ये झूठी कहती है कि जो यूट्यूब है वो मेरी प्रॉपर्टी है, थारा भाई जोगिंदर बोलता है ये ऐप ही मैं बंद करवा दूंगा। भाई तुम लोग इतना उछलते क्यों हो? तुम्हारा ही सब कुछ है, क्योंकि ये चीजें थारा भाई जोगिंदर के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इन कुड़ी के बारे में लेकिन झूठी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतनी प्राउडी जो हो चुकी हैं हस्बैंड के सर पे, या फिर अपनी मी के सर पे। देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज बताना चाहती हूँ कि इनकी मम्मी जो है वो तो अकेली कमाने वाली थी, अकेली कमाने वाली हैं, ठीक है। लेकिन जो झूठी है उसके तो हस्बैंड भी तो कमाते हैं ना, कमाते हैं, वो भी तो कमाते हैं, तो झूठी का पैसा कहाँ जाता है, ठीक है। और अगर झूठी कहती है कि नहीं वो इतना खर्चा नहीं करते, तो फिर उनका पैसा कहाँ जाता है? और एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि मी के घर में जब बेटियां आती हैं सब राशन पानी तो वही डलवा देती हैं, ऐसा तो खुद ही उसने दिखा चुकी है पहले भी, ठीक है। जहाँ फिर अब तो बत्ती भी बहुत अच्छी अर्निंग है उसकी यूट्यूब से भी, और वैसे भी जॉब है उसकी, वो भी करता होगा, तो मी का पैसा कहाँ जाता है? मतलब आप समझ सकते हो, भरे पूरे परिवार से, अब इनको पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं क्यों, मतलब ये चीजें मैंने बोल दी हैं तो मुझे इनसे, इनके पैसे से मतलब होगा, मुझे कोई मतलब नहीं इनके पैसे से। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, भरे पूरे परिवार से सब कुछ है, फिर भी रोते रहना कि उन्होंने मांग लिया, उन्होंने मांग लिया। उन्होंने तो कुछ भी नहीं मांगा था, शादी में आपने कुछ दिखाया नहीं, ठीक है। जमनी जानी छूछक जानी, फिर क्या कहते हैं, 13वें पे या पूजा पे इन्होंने जो भी थोड़ा बहुत दिया उसको भी इन्होंने ढंडोरा पीट दिया, सबको दिखा दिया। अब बात आती है जहां पे नन्नू की मम्मी की। जी हाँ, तो नन्नू की मम्मी की मैं बात करना चाहती हूँ कि उनका जो मन है ना पूजा पाठ में, या उनके हस्बैंड को भी गए हुए 10-12 साल हो चुके हैं। ऐसा नन्नू ने ही तो एक वीडियो में अपने बताया था, उसके पापा जब गए तो वो 10th के +1 ऐसे कुछ उसने अभी की थी, तो कोई 18-19 साल का, जब 20 साल का होगा, मतलब छोटी उम्र थी उसकी भी। लेकिन एक बाप बन के, एक भाई बन के, एक बेटा बन के उसने अपने सारे फर्ज निभाए। ये संस्कार आप लोगों ने भी देखे हैं ना, अपनी बहन की शादी करना, बाप जैसे बहन को डांटना भी, भाई जैसे प्यार भी करना, और दोस्त बन के उसके साथ रह के उसकी बातें भी एक दूसरे के साथ शेयर करनी, और माँ के साथ रह के, बेटा बन के, दोस्त बन के, बच्चा बन के, कैसे प्यार से उसने सारा घर संभाला, अपना घर खुद बनाया, ऐसा खुद उसी ने तो अपनी वीडियो में बताया। और एक चीज मैं यहाँ पे शेयर करनी चाहती हूँ कि आप लोग भी तो ये सब देखते हो ना, उनकी मम्मा कितनी हार्ड वर्किंग है, अपना घर चलाती हैं, तो वो भी
सिंगल मदर ही थी जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जब बच्चे खुद पढ़े लिखे, उनके हस्बैंड की कुछ सेविंग होगी, है ना। उनकी तो मम्मी की जॉब भी नहीं है और मुझे लगता है उनकी मम्मी की पेंशन भी नहीं होगी। ये बातें ना आप ध्यान से देखें, सुने, समझें इन बातों को, ठीक है। और सपोर्ट करें। मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, किसको? नन्नू को। यहाँ पे वीडियो में भी बोल रही हूँ मैं आपको। आप देख सकते हो कि जो बच्चा अपनी बहन की, माँ की इतनी केयर कर सकता है, क्या वो अपने बेटे की केयर नहीं करेगा? आप लोगों के सामने ही है ना सारी बातें, सब चीजें तो आप लोगों के सामने है, लेकिन उसकी वीडियो जो है ना वो हमेशा हैप्पी ही व्लॉग आएंगे। ये तो मैं पहले भी आप लोगों को एक बार कह चुकी हूँ कि देखिए, पत्थर पे भी ना कोई सर पटके तो सर फूट जाता है, मतलब पत्थर रिएक्ट करता है। तो नन्नू तू क्यों रिएक्ट नहीं करता भाई? तेरे हैप्पी वीडियो क्यों आते हैं? मतलब अभी तक इतना नहीं ना, इतने तक ही भरा होगा ना, तो हैप्पी है, कोशिश करता है हैप्पी ही वीडियो लाने की। तो आप लोग देखो कि उनकी मम्मा का पूजा पाठ करना, उनकी मम्मा का घर को इतना चमका के खुद सारे काम खुद अकेले ही करना, बहुत कुछ। आप लोग ये भी एक चीज देखना कि बीमारी में भी उसकी मम्मा का हैप्पी ही रहना और काम करते रहना, ये बोल के कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तो आपके सामने है एक ये, एक वो है डीजे में, जिनकी फैमिली एक मिनट में सब इकट्ठी हो जाती है। फैमिली इकट्ठी मतलब 3-4 लोग ही बस, बाकी फैमिलियां सब चली गई, बीच में दीवार भी उठ गई, सब आप लोगों के सामने है। तो ये चीज पुत्तन को अब अगर समझ नहीं आएगी, हार्ड वर्किंग इंडिपेंडेंट होना इसको नहीं कहते कि आप कभी भी किसी की इंसल्ट करो। तो पुत्तन तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारी सिर्फ एक मदर इन लॉ ही है और एक सिस्टर इन लॉ ही है, तो आप उनकी सेवा करो। मदर इन लॉ की सेवा करना तुम्हारा फर्ज बनता है, और तुम्हारा फर्ज सिस्टर इन लॉ की सेवा करना इसलिए बनता है कि काहे बगाए कभी कभी लड़की आती है, आपके हस्बैंड ने उनको बेटी की तरह विदा किया है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। बत्ती को तो सब पका पकाया, सब कुछ बना बनाया मिला ना, तो इस चीज के लिए तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि तुम भी इंडिपेंडेंट हो और तुम्हारे हस्बैंड भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, थोड़ी है लेकिन खुश है। अब जो है साथ तुम्हें बनना है। आगे देखिए इनकी आगे आगे वीडियो में क्या आता है, कैसे होता है। लेकिन सिर्फ एक बड़े भाई बहन का ही देखो, घर में किसी ने एक ने तो कुछ ना कोई तो शुरुआत करेगा। इससे अच्छा तो वो दुनिया ही मुझे कभी ना कभी लगती है जिसने अपने माँ बाप के लिए भी, भाई के लिए भी चैनल ओपन कर दिया, चाहे वो कितनी ही परेशान है, उसको तो सब लोगों ने इतना सपोर्ट भी किया। लेकिन यहाँ पे पुत्तन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, अपनी आंखें खोलो, समझदारी से काम लो। देखो, ठोकरें खा के ही जो इंसान है ना बड़ा बनता है, तो आपको तो कितनी बार ऐसे ठोकरें लग चुकी हैं। अब तो संभल जाओ, अभी तो अपना अच्छा बुरा समझ जाओ। तुम्हारी बहन का घर उनका है, तुम्हारा घर तुम्हारा है। डीजे मी का घर जो है ना वो बत्ती और उनकी बहू का है। सो अपने अपने में बिजी हो जाओ, वही तुम लोगों के लिए भी अच्छा है, तुम्हारे प्यारे से टिंकू के लिए भी अच्छा है। उसको भी अपने फादर की जरूरत है, जैसे उसको माँ की जरूरत है वैसे उसको फादर की भी जरूरत है, और संस्कार तो तुम्हारी मदर इन लॉ तो बहुत अच्छे दे देंगी। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।